186 कनाल और 128 वर्ग फुट जमीन खरीदी है। विधायक शेख एहसान अहमद के प्रश्न के उत्तर में राजस्व विभाग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को ये जानकारी दी। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं, जम्मू कश्मीर में शॉपिंग मॉल, अस्पताल और कॉलेज के निर्माण के लिए गैर निवासियों को कोई जमीन आवंटित नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर राजस्व विभाग ने कहा कि इन लेन देन से कुल 129.97 करोड़ राशि मिली है। जम्मू संभाग में सबसे ज्यादा लेन देन हुए हैं, जहां 368 गैर स्थानीय खरीदारों ने 90.48 करोड़ से ज्यादा की 212 कनाल, 13 मरला, 128 वर्ग फुट जमीन खरीदी गई। जबकि कश्मीर संभाग में 253 बाहरी लोगों ने 39.49 करोड़ की कुल कीमत की 173 कनाल, 7 मरला जमीन खरीदी। इसकी शुरुआत 2021 में हुई, जिसमें 57 खरीदारों ने 24 कनाल से ज्यादा संपत्ति हासिल की, जो हर साल बढ़ती हुई 2025 में अकेले 106 कनाल खरीदने वाले 158 खरीदारों तक पहुंच गई है। तो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के 631 लोगों ने जम्मू कश्मीर में 386 कनाल, 128 वर्ग फीट जमीन खरीदी है। विधायक शेख एहसान अहमद के प्रश्न के उत्तर में राजस्व विभाग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में शॉपिंग मॉल, अस्पताल और कॉलेज के निर्माण के लिए गैर निवासियों को जमीन आवंटित नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर राजस्व विभाग ने कहा कि इन लेन देन से कुल 129.97 करोड़ राशि मिली है। और इसी पर हमारे सहयोगी समीर भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, 129.97 करोड़ की राशि का जिक्र किया जा रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में की गई है, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, आपका एनालिसिस? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद, और धारा 370 क्यों हटाई गई, बिकॉज धारा 370 इसलिए हटाई गई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मानती थी, बीजेपी ये मानती थी कि देखिए, जम्मू कश्मीर अगर भारत का अभिन्न हिस्सा है तो यहाँ पे लोग क्यों नहीं आ सकते। यहाँ पे अगर मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ, मैं महाराष्ट्र में जमीन खरीद सकता हूँ, मैं दिल्ली में फ्लैट या जमीन खरीद सकता हूँ, मैं कहीं पे भी कोई भी चीज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब धारा 370 थी तो एक ऑब्स्टिकल ये था कि यहाँ पे आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे करना चाहते थे तो, लेकिन आपको मालिकाना हुकूक ना तो उस फैक्ट्री के और ना उस जमीन के मिल सकते थे। तो ये एक बड़ा ऑब्स्टिकल था और उस वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कतराते थे। लेकिन धारा 370 जब हटाई गई उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे थस दिया गया। मतलब 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई गई, उसके बाद जो प्रशासन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो यहाँ पे रोड्स की कनेक्टिविटी, बिजली और बाकी सुविधाएं जो एक इन्वेस्टर को चाहिए, उसके लिए उन्होंने प्राथमिकता दी। और 2021 से फिर लोगों ने यहाँ पे जमीनें खरीदना शुरू की और जमीन खरीदने के बाद जो यूनिट्स हैं उसको इस्टेब्लिश करना शुरू किया। और आपने देखा होगा कि पिछले 3 से 4 सालों में, आज 25 है, 21 से ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है, तो जो आंकड़े भी कह रहे हैं कि तकरीबन 631 लोगों ने जो है यहाँ पे जमीन खरीदी है। और उसका मतलब है कि इसमें एक बड़ा निवेश हुआ है, बहुत पैसा लोगों ने निवेश किया है। और एक तो जमीन खरीदी है, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और बड़े जो मेजर इन्वेस्टिंग एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अब धीरे धीरे हालात की जो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन का फायदा उठाते हैं और जो प्रो इंडस्ट्री, प्रो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज सरकार की तरफ से और मोदी सरकार और यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलाई जा रही है, उसका फायदा वो उठा रहे हैं। और धीरे धीरे जो आंकड़े भी हैं, जो विधानसभा में आज आंकड़े भी दिए गए हैं कि कश्मीर वैली में भी अब लोग यहाँ पे जमीन खरीद रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप कश्मीर का देखिए तो जम्मू में जब 90s में हालात खराब हुए तो कश्मीरी पंडित हो, कई समुदाय के लोग यहाँ पे आ गए, जैसे किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, वहां से भी जब आतंकवाद चरम सीमा पे था, पुंछ, राजौरी में, तो जम्मू ही लोग आते थे। कश्मीर में कश्मीर से पलायन हुआ और कश्मीर में कोई भी जाने को तैयार नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, बाहर के लोग भी यहाँ पे अब जमीन खरीद रहे हैं कश्मीर में। तो ये इस तरफ एक इंडिकेट करता है, प्रूफ है कि कश्मीर में भी अब हालात बहुत धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। और जो भरोसा है, जो बाहर के लोगों का, इन्वेस्टर्स का या आम लोगों का भरोसा है कि कश्मीर में अब हालात ठीक है तो हम वहाँ पे भी जमीन खरीदेंगे, वहाँ पे फैक्ट्रीज खोलेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये आंकड़े उस तरफ एक इशारा करते हैं कि धीरे धीरे जो हालात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है समीर आपने कि ये भरोसा है कि लोग जम्मू कश्मीर अब सुरक्षित है, वहां जाकर प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। लेकिन
समीर, अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के अधिकार के साथ साथ इस तरह की इन्वेस्टमेंट जब जम्मू कश्मीर में होती है तो क्या ये हम मान के चलें कि मेन स्ट्रीम से जुड़ने के लिहाज से ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप दिखाई दिया है? मेन स्ट्रीम के साथ इंसान तब जुड़ता है जब आपको एक अच्छी एनवायरनमेंट मिलती है, लाइफ की एनवायरनमेंट मिलती है, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जब आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर मिलते हैं, और अगर आप एक स्किल्ड एम्प्लॉय हैं या स्किल्ड यूथ हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो आज का जो वातावरण वो इसके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। पहले करप्शन था और पहले अनएम्प्लॉयमेंट थी, पहले एक क्योस था, और उसी का वजह से वहाँ पे बेरोजगारी की वजह से वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग भी हो रही थी, एक सेंटिमेंट को हवा दी जा रही थी, और उस सेंटिमेंट को कैश करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं वो उसको कैश करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज देखिए, आज हालात इतने बदल गए हैं कि स्टोन पेल्टिंग तो अब हिस्ट्री रह गई है, और जो आतंकवाद है वो भी अब दम आखिरी चरम पे है। लेकिन अब जो थ्रस्ट है, जो फोकस है, जो प्रायोरिटी है, जो एक जिस तरह से प्लान है वो है इन्वेस्टमेंट का, वो है वहाँ पे नई नई फैक्ट्रीज का। पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ और खासकर कश्मीर की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करने की, वहाँ पे फैक्ट्रीज खोलने की, लोगों को जो शिक्षित स्किल्ड टेक्निकल बच्चे हैं उनको रोजगार के अवसर मिलने की, करप्शन का खात्मा करने की। तो एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट, एक प्रणाली ऐसी बनाई जा रही है कि जिसमें आम इंसान, आम युवा, आम जो एजुकेटेड है वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, एक आम, चाहे वो शहर में रहता है चाहे गांव में रहता है। ऐसे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिससे कि जम्मू कश्मीर में जो एक युवा है या एक आम आदमी है वो दूसरे कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर जो कि दूसरे सिटीज में है, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई हो, उस तरह से कंप्लीट यहाँ पे करे, उस भरोसे के साथ आगे बढ़े, और जो एक मेन स्ट्रीम का एक जज्बा है, मेन स्ट्रीम का जो एक नैरेटिव है उसको प्रमोट किया जा रहा है और उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सांसद कंगना रनौत ने कुल्लवी विम्स स्टेडियम का दौरा किया है, स्थानीय महिला कारीगरों से मुलाकात की है और देसी ऊन को तकली और काटने भी सीखा। हरिद्वार और वाराणसी की घाट की तरह कांगड़ा में भी तैयार हो रहा है बाणगंगा घाट। शाम को घाट पर हुआ करेगी आरतियां। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज हुआ